Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो खाली राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कब हम रियलाइज़ होंगे। अब इस प्रश्न में इसका जरा विश्लेषण करें तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अब हम रियलाइज़ नहीं है। उसके बाद रियलाइज़ होके माने क्या होगा? दो सिंग आएंगे और एक दुम निकलेगी। देखो, तो ये जो मोक्ष, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इन शब्दों को समझ ले तो शांति हो जाती है जीवन में। तो स उपायो विमोक्षस्य सदुपात्त गुणस्तु सहा सा प्रज्ञा तदिह स्थैर्यं तत्पुण्यं व्यवसायिनां तदेव तीर्थम दानं च स तपश्च न संशयः येनोपायेन बध्येत वायुभिश्चंचलं मनः। तो गॉड रियलाइजेशन माने क्या? सेल्फ रियलाइजेशन माने क्या? जिसके द्वारा येन उपायेन चंचलम मनः वायुभिः बध्येत। जब हमारा मन जो चंचल है वो इतना शांत हो जाता है कि जागृत अवस्था में है, लेकिन जागृत अवस्था की समस्याओं से पीड़ित नहीं है। देखो, जैसे लोग नमस्कार करते हैं ना, यहाँ भी मच्छर मुझे नमस्कार कर रहे हैं। काफ़ी है, बैठे रहो। देखो, तो जिसके द्वारा हमारा मन वो वहाँ से आया, दरवाजे से आया। मुझे आपत्ति नहीं, आपको आपत्ति है क्या? हाँ, तो बैठे रहो, तो शांत बैठो। कबूतर मत बनो, मनुष्य ही रहो। इस समय देखो आपका मन कैसा चंचल है। हाँ, कबूतर का हुआ, इनका हाँ हुआ।
तादात्म्य इसको कहते हैं। अब रहने दो, बैठो, रहने दो। जब बीच में बोर हो जाओगे तो दर्शन कर लेना। चंचलम मनः वायुभिः बध्येत। तो यहाँ वायु का अर्थ प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। वायु का अर्थ है क्रिया और मन का अर्थ है ज्ञान। जब हमारा ज्ञान और क्रिया, ये दो शक्तियाँ साथ साथ चलती है, ये इतनी सिंपल बात है। चित्त वायवः चित् क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका। दो शक्तियाँ हैं, एक है क्रिया शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति। और ये दो शक्तियाँ एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। देखो, ये दो क्यों हो गई? क्योंकि ये दो शक्तियाँ किस रूप में प्रकट हो गई? अब इसको समझने के लिए अपनी बिजली माता का उदाहरण ले रहा हूँ। बिजली ही बल्ब में प्रकाश, ज्ञान शक्ति, वही बिजली बल्ब में घूमना, क्रिया शक्ति। यदि बिजली चली गई तो दोनों नहीं है। यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो भी फैन चलेगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि एक ही तत्व दो प्रकार से प्रकट हो रहा है, दो अलग अलग नहीं है। इसीलिए येन उपायेन, जिसके द्वारा हम अपनी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इनको एक दूसरे के विरोधी नहीं होने देते। देखो, जहाँ तक कि ज्ञान की बात है, किसी में ज्ञान की कमी नहीं। अब किसको मालूम नहीं है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए? कौन है गुस्सा नहीं करता? देखो, किसको मालूम है कि किसी को कष्ट नहीं देने चाहिए? किसी को तो ठीक है, लेकिन बहुत तो देने ही चाहिए ना। माने होता क्या है, हमारे क्रिया में ज्ञान का अनादर होता है। जिसके जीवन में ज्ञान का अनादर होता है वो संसारी है। जिसके जीवन में ज्ञान का आदर होता है वह साधक है। देखो, इसीलिए स उपायो मोक्षस्य, मोक्ष किसको कहते हैं? ये है सत उपात्त गुणस्तु सहा, सत उपास्त गुण, जिसके द्वारा हम अपने सद्वस्तु, सत्स्वरूप के तरफ चल पड़ते हैं। सद्वस्तु क्या है? सद्वस्तु है जैसे जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता, वो सत है। जिसमें परिवर्तन आ ही नहीं सकता, वो असत है। लेकिन तीसरी वस्तु है जो असत होते हुए भी प्रतीत होती है, इसको मिथ्या कहते हैं। तो जो सत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नहीं है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है? जो न होते हुए प्रतीत हो रहा है। और जब तक के उस प्रतीति को हम सत्य मानेंगे तब तक के संसार बना रहेगा। इसलिए हमको कुछ क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा, ये भ्रांति है। क्योंकि हम बंधन में है क्या, पहले ढूंढ तो लो, कौन है बंधन में? क्या जिन इंद्रियों के माध्यम से
हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं, क्या वो इंद्रिय अपने अपने विषय के बंधन में है? नहीं। देखो, जो जो क्रिया हम अपने कर्मेंद्रिय के द्वारा करते हैं, क्या वो कर्मेंद्रिय उन क्रिया के साथ बंधन में है? नहीं। देखो, तो जो नहीं है उसको आप क्या करोगे? इसको ऐसा समझे कि जो मृग जल है, मृग जल को लेकर के हम क्या करें? आनंद लो। और वो कैसा आनंद है? बिना भोग का आनंद है। और आनंद कैसा है? देखो यार, कितना अच्छा दिख रहा है, बढ़िया है ना? देखते कब तक दिखता है? कुछ नहीं यार, बादल आ जाएंगे, चला जाएगा। तो जब दिखता है या चला जाता है तो ना उसमें लाभ है ना हानि है। कब? जब हमने ये स्वीकार किया कि वो प्रतीति है, मिथ्या है। तो ये वेदांत के सिद्धांत के अनुसार मोक्ष किसको कहते हैं? दो बातें बताते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो जो वस्तु मिथ्या होती है मृगजल के जैसी, उसको लेकर के हमारे मन में किसी भी प्रकार की कामना इच्छा नहीं हो सकती। कामना इच्छा कितने प्रकार की है? उसकी प्राप्ति हो, उसको सुधारे, उसका उपयोग करे, वो खराब है तो उसको ठीक करे, उसको संभाल के रखे, उसको कोई चुरा के न ले जाए। देखो, तो जिस वस्तु को सत्य मानते हैं उसको लेकर के ये सब है। अब ये मृगजल को देख करके कभी हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है क्या कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है, इसको ज़रा हार्वेस्ट करने का टेक्निक ढूंढ के निकाले ताकि ये पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं। कारण क्या है? इसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये सिद्धांत, यदि हम इस जगत को इसी सिद्धांत से स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? हम जगत को सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे। देखो, तो फिर क्या करेंगे? इस जगत में आनंद से रहेंगे। और जो व्यक्ति खुश होता है वही दूसरे की सेवा कर सकता है। जो दुखी होता है दूसरे को दुखी करता है। आपको तो कुछ भी नहीं, आपकी एक बीबी, मेरी भी 3 बीबियां मर चुकी है। दुख में भी कंपटीशन। देखो संतो, इसीलिए जब हम जगत को इस दृष्टि से देखते हैं तो जगत को लेकर के एक भी इच्छा हमारे द्वारा होगी नहीं। तो इच्छा से मुक्ति, इसको कहते हैं मोक्ष। मोह क्या है? हम कल्पना करते हैं कि मैं अपूर्ण हूँ, यदि मैं शादी कर लूँ तो पूर्ण हो जाऊँगा। और फिर शादी करने के लिए आप क्या करें? कोई पटती भी नहीं। तो फिर हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी के पास, भगवान मुझे एक ऐसी पत्नी दे दो कि जो असंभव है। देखो, भगवान हनुमान जी हंस रहे। जब तुमको मैं पत्नी देता तो अपने लिए नहीं लेता। मुझे पत्नी मांग रहा, मुझे चिढ़ा रहा तू। उतने में कई घंटी बज जाती है। अरे देखते कौन आया। एक लड़की देखी, हनुमान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। फिर हाँ, आप इसी समय यहाँ कैसे क्या आ गई? नहीं, मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आई। फेल। ये सब जो तमाशा है ना, ये इसी के कारण है कि हमने अपने आप को अपूर्ण माना है। अपूर्णता की भ्रांति मोह का कारण है। दूसरी बात, अन्य वस्तु को मिलने के बाद हम में पूर्णत्व आ जाएगा,
ये कल्पना जो है, ये कल्पना ही हमको जगत के प्रति प्रेरित करती है। कल्पना को छोड़ दो। देखो, धीरे धीरे ये चिंतन करेंगे ना तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। तो स उपायः मोक्षस्य, तो जगत को हम जब तक के सत्य मानेंगे तब तक के दुनिया ऐसी ही रहेगी, आप भी ऐसे ही रहोगे। तो क्या करें, अपने जीवन का लक्ष्य निर्णय ले ले। ये हमारा अंतिम जन्म हो सकता है यदि मृत्यु भ्रांति है, इसको हमने स्वीकार किया तो। आज तक कोई मरा नहीं। देखो, तो ये जीव जो बताते हैं, गरुड़ पुराण बताते हैं, वो क्या है? ये अनावश्यक प्रश्नों को चुप करने की तरीका है और कुछ नहीं। तो सो उपायो विमोक्षस्य, सत उपात्त गुणस्तु। सत उपात्त गुण माने जिसके द्वारा हम अपने पास लौट के आते हैं। देखो, जीव हो गया पति, ब्रह्म हो गया आदमी। तो डाइवोर्स कर लिया या पत्नी मर गई, तो पति का क्या हो गया? वो अब दूसरा जन्म लेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये बात मैंने आप ही लोगों से सीखी है। एक लड़की मुझे आके पूछ रही थी इसको लेकर के कि क्या डाइवोर्स के बाद श्राद्ध करना पड़ता है? किसका? कोई मरे तब ना। बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। स उपायः विमोक्षस्य सद उपात्त गुणस्तु यः, जिसके द्वारा हम अपने पास लौट के आए। फिर सा प्रज्ञा, तो वो अनुभव, प्रज्ञा अने वह ज्ञान जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव है। जैसे हम टेबल को देख रहे हैं, तो इस ज्ञान में टेबल को तो देख रहे हैं, लेकिन वस्तु को देख करके ये मैं नहीं हूँ, ये भाव निर्माण होता है, मैं देखने वाला। लेकिन यदि आपको ये कहा आप अपनी आँखों से अपने आँखों को देखो, क्या होगा? ना देखने वाला होगा, ना देखा गया होगा, लेकिन दृष्टि ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ये है मोक्ष। तो दुनिया को देखे, देखो, सुनो, मत बोलो, यू आर लिबरेटेड। अनावश्यक जगत में इन्वॉल्व होना और बाद में पछताना ना करें। और इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ क्या है? जो जो हमारे सिद्धांत के अनुसार, हमारे संसार के अनुसार, हमारे जगत के नियम के अनुसार करना है वो करो, आवश्यक है, लेकिन फंसो मत उसमें। हम फंसते हैं, वहीं से संसार शुरू होता है। तो सप्रज्ञा तदिह स्थैर्यम, फिर हमको यह भ्रांति बाद में कभी नहीं होती, वहां स्थिर हो गए। देखो, स्थिर होने कैसे, एक उदाहरण बताएं आपको। हम पहली बार जब बाबा जी बने तो घोट घाट करके, जवान थे, घोट घाट करके लाल पीले कपड़े पहन लिए और हमको कहीं जाना था, अकेले जा रहे थे खेतों में से। तो गांव के बच्चों ने चिल्लाए, बाबा जी रुक जाओ। हम जाए, हम रुके नहीं। वो दौड़ के आए, पकड़ा
क्यों नहीं रुके आप बाबा जी? मैंने बोला तुम किसी को बुला रहे होगे, आप ही को तो बुला, आप बाबा जी नहीं है क्या? तो मैंने से अरे यार मैं तो बाबा जी बन गया। अब धीरे धीरे अभ्यास होते होते अब बाबा जी ही हूँ, बाकी कुछ नहीं हूँ। इसी प्रकार से अभ्यास करना है कि मौज में रहो, हम दुखी नहीं है। अपने बारे में ना बोले, अपने भूतकाल के बारे में ना चिंतन करें, किसी के भूतकाल के बारे में ना पूछे। बिना प्रयत्न के आप वर्तमान में रहना शुरू करोगे। देखो, नहीं तो इतना फंस जाते हैं इस दुनिया में, यहाँ तक कि बाबा जी लोग भी रिश्ते नाते बनाते हैं। ठीक, गुरु भाई, दादा गुरु, चाचा गुरु, मामा गुरु, गुरु बहन, गुरु पत्नी। गुरु पत्नी होती है क्या? ये रिश्ते नाते ना बनावे तो सप्रज्ञा तदिह स्थैर्यम तत्पुण्यम, इसी को पुण्य कहते हैं। ठीक, कि जगत में हमको ना कुछ पाना ना कुछ खोना। व्यवसायी नाम तदेव तीर्थम दानम च, अब तीर्थ यात्रा करेंगे, दान करेंगे, किस लिए? यही है। देखो, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ में जाना, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ में जाकर के नहा करके वहाँ के पंडित से झगड़ा करना, उसके लिए न जावे। जहाँ भी चले जाओ, वहाँ कोई साधु संत हो गए तो उनका दर्शन करें, उनसे सत्संग करें और निकल जाए। देखो, तदेव तीर्थम दानम च, दान क्या है? दान ये है जगत के विषयों के प्रति आसक्ति कम हो जाए। देखो, दान माने ज्ञान युक्त त्याग को दान कहते हैं। समझो आपकी जेब काट ली किसी ने और उस जेब में 10 रुपए थे, तो दुख होता है, पता नहीं किसने जेब काट ली। कितना था उसमें? नहीं, ज़्यादा नहीं था, फिर भी जेब काट ली। फिर भी कितना था? 10 रुपए थे। अरे नुकसान हो गया। फिर वही आदमी आके हमको दान करता है, दक्षिणा देता है। उदाहरण है, घबराओ मत। दक्षिणा देता है 1 लाख रुपए। उदाहरण ही देना तो दरिद्री क्यों दे? तो जब वो स्वयं होके हमको 1 लाख की दक्षिणा देता है तो उसको दुख होगा क्या? खुशी होगी। तो स्वयं हो करके त्याग करना, ये अध्यात्म है। देखो, इसीलिए तदेव तीर्थम दानम च स तपश्च न संशयः। तपस्या यही है, समझदारी से जीना, इसको तपस्या कहते हैं। एक टांग पे खड़ा रहना, हाथ ऊपर करके रहना और ठंडे पानी में डूब के रहना, जमीन में अपने को गाड़ लेना, ये चक्कर में अपने आप को बर्बाद न करें। देखो, यस्य ज्ञानमयम तपः। हम तपस्या में क्या करते हैं? एक बार चाइना की बात है, एक कोई योगी आए, हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी अमुक अमुक योगी आए, चलेंगे? हम चलो, मैं तो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ देखना ही है। देखो, गए। इतना बड़ा स्टेज था और उस स्टेज पर एक बुढ़ाऊ खड़े थे और एक टांग पर खड़े हैं, दाहिनी टांग पर, बाई टांग उनके गर्दन के पीछे, हाथ ऊपर खड़े हैं और लोग ताली बजा रहे हैं, सर्कस। अब क्या करोगे? ठीक है, खड़े हो गए, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट? अरे यार उसको निकालो, निकलता ये जो है ना तपस्या, योगा, इसमें मत फंसो। देखो संतो, जितना ज़्यादा योगा में फंसते हैं ना, ये योगा का अर्थ ही नहीं समझा।
उनका देहात्म भाव बहुत दृढ़ हो जाता है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे साथ जो हमारा क्लासमेट था वो हमेशा योगा करता था और मैं कभी नहीं। तो उसने कहा तुम क्यों नहीं करते? मैंने ऐसा करना यार, मेरे नाम से 2-4 उठ बैठ तू कर ले, मैं नहीं करूँगा। अब समय चलता गया, अब हम भी बूढ़े, वो भी बूढ़ा। कहीं एक बार मिले और तो कैसा है तू? मैं मौज में हूँ। मैंने पूछा नहीं तू कैसा है, क्या पूछना है? तो बोले यार ऐसे कैसे हो गया? मैंने इतना सारा योगा किया है, प्राणायाम किया है, सब कुछ किया है, लेकिन हर पुर्जा खराब हो रहा है। अब क्या करे समझ में नहीं आता, क्यों हुआ ऐसा? हमने कहा इसलिए हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब फोन फैक्ट्री से आता है तो वो ऑप्टिमम होता है। ये डिवाइस क्या क्या हैंडल कर सकता है इसके अनुसार उसमें सब ऐप्स होते हैं। फैक्ट्री से जब आता है तब अब फ़ोन अपने पास आ गया और फ्री डाउनलोड, और दुनिया भर की ऐप्स डाउनलोड करते 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 फिर वो डिवाइस हैंगअप हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग फैक्ट्री सेट परफेक्ट है, लेकिन फ्री डाउनलोड, चलो योगा का फ्री कैंप पे चलो चले गए, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये टांग वहाँ ले जाओ वो टांग वहाँ ले जाओ, हवा भरो हवा निकालो। कब तक करते रहोगे? ये आवश्यक है, कीप योरसेल्फ हेल्दी, बट वी शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड विद दैट। इसीलिए सा प्रज्ञा तदिह स्थैर्यम, स्थिरता आ गई जीवन में, सहजता आ गई है। जहाँ जहाँ सहजता होती है वहाँ हम एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं। बिना किसी प्रयत्न के सुन सके तो हमारी श्रवण शक्ति नॉर्मल है। यदि सुनने के लिए कान को खींचना पड़े तो वो नॉर्मल नहीं है। देखो, एक बार एक माँ कुछ पढ़ रही थी, हाथ में पुस्तक लिया, ऐसे ऐसी कर रही थी। तो बच्चे कहते हैं मम्मी तुम आजकल बड़ी स्टाइल मार रही हो, ये क्या कर रही है? नहीं बेटा, देख नहीं रही हूँ मैं मुझे आंखों से ठीक दिखता नहीं। तो ध्यान कहाँ था? पुस्तक पर नहीं था, आंखों पर था। इसी प्रकार से दुनिया में जब रहते हैं ना तो ध्यान मन पर रहे। तो जब फोकल लेंथ आंखों की परफेक्ट हो जाती है तब ठीक से दिखता है। इसी प्रकार से अपने मन की फोकल लेंथ ठीक रखो तो ये जगत सुंदर है, अच्छा है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नम विग्रह संधौ। देखो कितना आनंद आता है जीवन में। तत्पुण्यम व्यवसायी नाम, इसी को पुण्य कहते हैं। पुण्य माने किसी को दान कर दिया पुण्य हो गया, नहीं, ये पुण्य नहीं है। पुण्य ये है कि यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। जब हम किसी को दान देते हैं तो दुख होता है क्या? खुशी होती है। इसी प्रकार से जो हमेशा खुश है उसको पुण्य मिल गया है। आगे कहते तदेव तीर्थम तद दानम च तपश्च न संशयः। तपस्या क्या है? यही तपस्या है। भागवत महापुराण में जो कथा आती है, ब्रह्मा जी वो नाभि कमल से प्रकट हुए। उस समय वो अकेले ही थे, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बाएं तरफ देखा, एक सर आ गया, दाहिने तरफ देखा, दूसरा सर आ गया, पीछे देखा, तीसरा सर आ गया, और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या करे क्या करे। तो उन्होंने शब्द सुने, अनाहत ध्वनि, उन्होंने शब्द सुने। तप, तप माने क्या? तप
तो उन्होंने चिंतन किया कि मैंने क्या सुना। तो उनको फिर याद आया, मैंने सुना 15-16 क्या है, सो तप त थ द ध न प फ ब भ म, इनके सीक्वेंस के नंबर ले लो तो उसका अर्थ निकलता है तप। तो तपस करो। तो तपस करना माने क्या, अंदर जाओ। फिर ब्रह्मा जी उस कमल के जो नाल है उसमें अंदर गए और अनेक वर्षों तक तपस्या करी और बाहर आ गए। और फिर उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। तो ये सृष्टि तपस्या का फल है। और सबसे श्रेष्ठ तप क्या है, ज्ञान तप है। और ज्ञान तप क्या है, ज्ञान तप ये है कि हम ज्ञान के द्वारा प्रभावित हो गए तो संसारी है, ज्ञान के द्वारा प्रभावित नहीं हुए तो मुक्त है। इसीलिए तपश्च न संशया। तो हमको एक दिन ये बात समझ में आती है कि हमारे दुख का कारण जगत में कहीं बाहर नहीं है, अपनी ही बेवकूफ़ी है। फिर येन उपायेन बद्धेत चंचलम मनः, जिस उपाय से हमारे मन की चंचलता शांत हो जाती है वही उपाय है। उपाय माने क्या, उप माने नजदीक, अयगतौ धातु है जो ले जाता है, जिसके द्वारा हम अपने पास लौट के ले आते हैं। अब सोने के लिए उपाय क्या है, तो सोने का उपाय है कि अब हमको सोना है तो बाहर की दुनिया को छोड़ दिया, लाभ हानि, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन सबको छोड़ दिया, वापस आ गए। घर में आए, घर में आने के बाद सब चीज़ों को, वस्तु को, व्यक्ति को त्याग दिया। अब ये डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है, ठीक है। फिर अपने कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद सब कुछ बंद कर दिया, आंखें बंद कर दी, अब कुछ भी नहीं है। लेकिन एक है, कौन, जो सोना चाहता था वो अभी है। फिर आखिर क्या होता है कि जो सोना चाहता था उसका भी त्याग हो जाता है। उसका त्याग होने के पश्चात फिर शास्त्रीय संगीत शुरू हो जाता है, खर्र खर्र। न आप में इस समय जो जागृत अवस्था में है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, कि जो जागृत अवस्था में है खर्राटे मार के दिखाओ, देखो। खर्राटे मारना माने अब आप लुढ़क गए हो, क्योंकि आपको ये भान ही नहीं है कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्या हूं। उसी को कहते हैं ब्रह्मानंद, देखो। इसीलिए येन उपायेन बद्धेत वायुभिश्चंचलम मनः। तो संतो, सभी की सभी साधना निचोड़ करके यहीं तक है, माइंड योर माइंड, बाकी सब ठीक है। जो व्यक्ति अपने मन का ध्यान नहीं रखता वो स्वयं का ही सबसे बड़ा दुश्मन है। 10वें श्लोक में चित्ते चलति संसारः निश्चले मोक्ष एव तु तस्मात् चित्तं स्थिरं कुर्यात् प्रज्ञया परया बुधः। चित्ते चलति संसारः, जब चित्त हिल रहा है कॉन्स्टेंटली, क्या चल रहा है, उसी को संसार कहते हैं। देखो, संसार माने संसरति इति संसारः, जिसमें परिवर्तन है वो संसार है। ये सब की सब बातें आपको अपनी अनुभूति में प्रकट दिखती है, केवल अपने फोकल लेंथ को चेंज करता आना चाहिए। चित्ते चलति संसार। सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ कब
और क्या होते हैं? सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन चैतन्य हो जाता है। देखो, आदमी का पति कैसे बनता है? उसने एक उपाधि को स्वीकृति से धारण किया है। उपाधि का नाम वाइफ, वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर। तो एक बार उस पुरुष ने इस उपाधि को धारण किया तो पति बन गया। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य ने जब देश, काल और वस्तु, ये तीन उपाधियों को धारण किया तो वही परमात्मा जीवात्मा बन जाता है। देखो, राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः माया परिभ्रामितः सन्मात्र कर्णोपसंहरणतः यो भूसुषुप्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समय य प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। जब ग्रहण लगता है तो पौराणिक कथा के अनुसार ग्रहण क्या है कि राहु ने सूर्य को खा लिया, लेकिन राहु को केवल गर्दन ही पीछे नहीं है। तो जब तक के राहु के मुंह में है सूर्य तब तक के ग्रहण है, फिर वो निकल आता, ग्रहण निकल गया। इसी प्रकार से हम जो है, देखो, हमको राहु की जगह में हमारा जो आनंदमय कोश है या जो अज्ञान की पराकाष्ठा है, कारण देह है, उस कारण देह ने हमको निगल लिया। और उसके बाद वहाँ देर इज नो बडी, देर इज नथिंग, देर इज नो वेयर। फिर उस समय केवल होने का मात्र अनुभव है। और फिर जब जग जाते हैं तो जगने की प्रक्रिया कैसी है? पहले मैं कौन हूँ, दूसरी बात मैं कहाँ हूँ, तीसरी बात अब कितने बजे। देखो, ये मेरी हमेशा की समस्या है। याद ही नहीं रहता कहाँ हूँ, कितनी बजे का कार्यक्रम है, क्योंकि हर जगह में डिफरेंट टाइम होते, कहीं 7 बजे का, कहीं 7:30 बजे का, कहीं 6 बजे का। अब क्या क्या दिमाग पे रखे, तो मैं अपना भूल जाता हूँ। दिमाग को खाली रखना है। देखो, इसीलिए जहाँ ये तीन चीज़ों को हमने स्वीकार किया कि ये सत्य है, देश काल वस्तु, संसार शुरू हो गया। और देश काल वस्तु की वास्तविकता क्यों होती है? देहात्म भाव के कारण। जहाँ देहात्म भाव नहीं है वहाँ संसार नहीं है। शरीर को कुछ नहीं होता। जब मन देह के आकार को धारण करता है तब वहाँ से संसार शुरू होता है। अभी इसको समझ लो, थोड़ा ऑफ द ट्रैक है, बल्कि महत्व का है। चैतन्य की अभिव्यक्ति जब चेतना के रूप में होती है तो चेतना माने सामान्य मन, कॉमन माइंड। मन एक ही है। देखो, पृथ्वी एक, जल एक, अग्नि एक, वायु एक, आकाश एक। देखो, जीवन एक, चेतना एक, चैतन्य एक ही सत्य है। देखो, तो यह जो चेतना है इसकी पहली अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है, वो एक मन है। सुषुप्ति अवस्था में हम उस एक मन के साथ एक होते हैं। देखो, और ये जो सुषुप्ति में एक मन है, इसके कारण यह शरीर के जितने भी कार्य है, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, सब चलते रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप, जब ये सामान्य मन, कॉमन माइंड, जब एक देह विशेष के साथ तादात्म्य करता है तो उसके पश्चात जितने विचार आएंगे
उस देह के संदर्भ के ही आएंगे। जैसे समझो हमने हाथ में एक वस्तु को पकड़ लिया और इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसी हाथ में इसी वस्तु को पकड़े हुए पेन लेकर के लिखेंगे तो हमारे हाथ की वस्तु पर जो पकड़ है उसका प्रभाव होगा ना हैंडराइटिंग पर। ओरिजिनल हैंडराइटिंग नहीं आएगी। इसी प्रकार से जब हमारा मन देह के साथ तादात्म्य कर लेता है तो जितने भी विचार आते हैं देह के संदर्भ से ही आते हैं। देखो, देखना सुनना ये सब ठीक है, लेकिन जब संदर्भ देह का होगा तब संसार शुरू हो गया। तो कैसे शुरू होता है? इनसाइड आउटसाइड। हम कहाँ है? देह के अंदर है। बाहर क्या है? कबूतर है। अंदर क्या है? अंदर भी कबूतर है। देखो, धीरे धीरे ये बात इतनी सहज हो जाती है कि जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। तो चित्ते चलति संसारः। तो जब तक कि इनसाइड आउटसाइड को हमने सत्य माना है तब तक के संसार शांत नहीं होगा। चित्ते चलति संसारः। इसके लिए चिंतन क्या करना है? हम यदि आकाश को देखें तो क्या कहेंगे? हम कमरे के अंदर है, हमारे जूते कमरे के बाहर है। संदर्भ कमरा। अब आकाश के दृष्टि से देखें तो कमरा और जूते दोनों मेरे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। देखो, तो पूरी साधना क्या है? चेंज योर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ। अगला व्यक्ति किस प्रकार से इस परिस्थिति को देख रहा है उसको समझने का प्रयत्न करना है। ये सास बहू का जो चक्कर है ना, वो यही है। ये सास ये नहीं समझना चाहती है कि वो बहू की क्या स्थिति होगी, वो अपने में ही फंसी है। मैंने सिर्फ एक सास देखी विश्व में, सबसे बढ़िया सास, मेरी नहीं थी हो, सबसे बढ़िया सास देखी थी, नेपाली। उसने अपने लड़के की शादी इंपोर्ट करके नेपाल से कर दी। ये भी अमेरिका में बहुत बेवकूफ़ी चलती है। हम अपने लड़के के लिए भारत से लड़की ले आएंगे। तुमने जब छोड़ा भारत तब का भारत अलग था, अब ये ग्लोबल हो गया है। तो फिर उसने मंगाई वहाँ से लड़की, शादी करी और 2-3 महीने के लिए ठीक है साथ में रहे। फिर वो लड़की कहती कि ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, अपना घर नहीं होगा क्या? अब शुरू हो गया, ऊपर से पत्नी, नीचे से माँ, बीचे वो लड़का, कटाई शुरू हो गई। तो फिर वो सास ने कहा अपने पुत्र से कि देखो, तुम मेरे पुत्र हो, तुमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तुमको ये सिद्ध तुमको अपने पत्नी को सिद्ध करना है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसीलिए तुम अलग घर में रहो, एक आध बार मूड आ गए तो आ जाना। देखो महाराज, तो उस स्त्री ने क्या किया? स्टैंड पॉइंट चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया। जितनी साधना है यही है, चेंज योर स्टैंड पॉइंट। तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि संसार माने क्या? मैं वर्सेस नॉट मैं। धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है। तो चित्ते चलति संसारः निश्चले मोक्ष एव तु। जब हमारा मन निश्चल है, निश्चल है माने क्या? देखो, सुनो, मत बोलो। ये जो हमारे आनंदमयी माँ का है ना, ये इसको हृदय में रख लो, बहुत महत्व की बात है। जब बोलना है तब जरूर बोलो,
अनावश्यक ना कमेंट करना, ये वो सजेशन देना नहीं। चित्ते चलते संसारा निश्चले मोक्ष एवतु तस्मात् चित्तम स्थिरम कुर्यात्। तो पूरी साधना क्या है? माइंड योर माइंड। अब मन में विचारों का जन्म कैसे होता है? देखो, सुषुप्ति में मन में एक भी इच्छा नहीं होती। ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। तो मन में इच्छा न होने का कारण क्या है? पहली बात, सुषुप्ति में हमको देहात्म भाव नहीं होता, इसीलिए अपूर्णता की भ्रांति नहीं होती कि मैं अपूर्ण हूँ। क्योंकि उसमें देहात्म भाव नहीं, अपूर्णता की भ्रांति नहीं। दूसरी बात, सुषुप्ति में अन्य की प्रतीति नहीं होती कि मेरे से अन्य कोई है। इन दोनों के अभाव में इच्छा का, कामना का जन्म नहीं होता। इच्छा कामना क्या है कि देखो यार, मेरे पास वो वस्तु नहीं है, सबके पास है, मेरे पास नहीं है, माने अपूर्णता की भ्रांति। और दूसरी, उस वस्तु को हमने सत्य माना है। ये दोनों का जब मेल हो जाता है तो उस मेल से जो पैदा होता है उसको कहते हैं इच्छा या कामना। और एक बार कामना दिमाग में आ गई, फिर वो आपको परेशान करके छोड़ेगी जब तक कि आप पूरा नहीं करो। देखो, ये समझने की बातें, करना कुछ नहीं है। इसीलिए निश्चले मोक्ष एवतु। देखो, सुनो, नो रिएक्शन, कामना निर्माण नहीं होगी। तो मन को स्थिर रखना का मतलब ये नहीं कि मुंह फुला के बैठा, क्या हूँ पता नहीं यार, जब से मैं रियलाइज हो गया बड़ा बोर हो रहा है। नहीं, यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट विदाउट एनी डिजायर। मोक्ष एवतु तस्मात् चित्तम स्थिरम कुर्यात्। इसीलिए मोक्ष, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब का चक्कर का अर्थ क्या है? मौज में रहो। ये चाहिए, वो चाहिए, हम पोल्ट्री फार्म है इनसाइड, कंटिन्यूसली काँ चल रहा है। तस्मात् चित्तम स्थिरम कुर्यात्। फिर प्रज्ञया परया बुधा, जो समझदार है, ज्ञानी है, अनुभव युक्त है, ऐसे व्यक्ति परया प्रज्ञया चित्तम स्थिरम कुर्यात्। तो फिर अपने चित्त को चैतन्य में मिला दो। अब चित्त की परिभाषा भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणो। कहते हैं चित्त, अब जिनको हिंदी लिखना, देवनागरी लिखना आता है उनको पता होगा चित्त कैसा लिखते? ची ह्रस्व मात्रा ची, आधा त और फिर पूरा त, चित्त। इसमें से तकार पूरा त निकाल डालो तो क्या रहेगा? आधा त। तो चित्त, चित्तम चिच्च विजानीयात्। हमारा चित्त ही चैतन्य है। कब? तकार रहितम यदा, जिस ज्ञान से अनात्म भाव समाप्त हो जाता है, अनात्म भाव रहित अनुभूति को ही गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। और अनात्मा को लेकर ही इच्छा होती है, स्व को लेकर ही कभी इच्छा हो ही नहीं सकती। जैसे आंखें अन्य को देख सकती, स्व को नहीं देख सकती। देखो महाराज, धीरे धीरे परया प्रज्ञया स्थिरम कुर्यात्। अब देखो, एक भी मन में इच्छा हो तो क्या होता है? अब हमारे मन में तो हिमालय है इच्छाओं का। क्या होता है? सुबह में आपको समझो 7 बजे फ्लाइट पकड़नी है कहीं, 3 बजे जल्दी पहुंचना है, तो 4 बजे पहुंचना है। घर से वहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 3 बजे पहुँचना होगा।
तो उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा। 2 बजे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तैयार होंगे, फ्रेश होंगे, चाय पी के निकलेंगे। इसके लिए ज़रा जल्दी सोना पड़ेगा, नहीं तो नींद नहीं खुलेगी। फिर 7 बजे 8 बजे नहा धो करके खाना खोना खा के सो जाते हैं। हाँ, जल्दी उठना है, सो गए। उसके बाद सुबह तक के 3921 बार घड़ी देखेंगे। कारण एक इच्छा, फ्लाइट पकड़नी है। उस एक इच्छा ने पूरी रात बर्बाद कर दी। हमारे अंतःकरण में इच्छाओं का हिमालय है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और इच्छा कहाँ तक के? जब तक के मेरे ग्रेट ग्रैंड सन के बच्चे नहीं होते तब तक के भगवान मुझे उठा के मत ले जाना। देखो संतो, इसके लिए हमारे शास्त्रों में वानप्रस्थाश्रम है। कई लोग कहते हैं आजकल ये जो वृद्धाश्रम निकले हैं ये बकवास है। बकवास नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है। देखो, घर में बैठ के सबको परेशान करने के जगह में अपने आप को ढूंढना शुरू करो। तस्मात् चित्तम स्थिरम कुर्यात् प्रज्ञया परया बुधा। तो मोक्ष क्या है? ये है मोक्ष। ऐकांतिकम सुखम यत्र तथैवात्यंतिकम भवेत् निष्कर्मणि परे तत्वे को न रज्जेत पंडितः। यस्मिन् ऐकांतिकम सुखम विषय सुख सदृश क्षण भंगुरस्य अभावतः। देखो, इसका तात्पर्य क्या है? ऐकांतिकम सुख माने जो भोग का सुख है, विषयों के साथ भोग का सुख है, वो ऐकांतिक नहीं है। थोड़े समय तक रहता है, बाद में ऊब जाते हैं उसमें। देखो, आप कोई भी वस्तु का भोग करो, आप एक लिमिट तक के भोग का आनंद आता है, बाद में उसकी कई आने लग जाती है। लेकिन अपने स्वरूप का जो आनंद है उसमें कभी खरोच नहीं आती, कभी खटास नहीं आती है। देखो, सो ऐकांतिकम सुखम यत्र तथा एव आत्यंतिकम भवेत्। तो जो मोक्ष है वो मोक्ष ये है कि जिसको पाने के पश्चात, जिसको उपलब्ध होने के पश्चात जगत के किसी भी वस्तु विषय के प्रति मन आकर्षित नहीं होता। देखो, जैसे समझो हमने खा लिया नाक तक, उसके बाद कोई कहे देखो ये तिरुपति का लड्डू है, अभी नहीं, बाद में अभी नहीं खा सकते क्योंकि भर गए हैं। लेकिन जिन्होंने इस तत्व को समझा है, अनुभव किया है, उसके मन में जगत को लेकर के एक भी कामना नहीं आ सकती। अब देखो अपने आप में, देखो भगवान की कृपा हो रही है, कैसे पता चले भगवान की कृपा हो रही? इसका लक्षण क्या है? आपके मन में किसी भी प्रकार के संकल्प का आना जाना, इसकी जो ट्रैफिक है वो कम से कम हो जाती है। तब समझ लेना भगवान की कृपा हो गई है। हमारे लिए भगवान की कृपा माने क्या? भगवान की कृपा से कम 1 दर्जन बच्चे होने ही चाहिए, हो गए। फिर 1 दर्जन बहू आनी चाहिए, आ गई। फिर उनको 1 दर्जन बच्चे होने चाहिए, हो गए। फिर देखो संतो, इच्छा के समाप्त होने की अनुभूति को गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। तो फिर क्या है? सब हो रहा है। ऐकांतिकम सुखम यत्र तथा एव आत्यंतिकम भवेत्।
जिस अनुभूति में भोक्ता भोग्य यह भेद नहीं होता, उस अनुभव को कहते हैं आत्यंतिकम सुखम। देखो, ज्ञान जब फट जाता है तो उसमें ज्ञाता और ज्ञेय भेद निर्माण हो जाता है। जब ज्ञान फटता नहीं तो उसमें ज्ञाता ज्ञेय भेद समाप्त हो जाता है। जैसे ये क्या है, मैं जानता हूँ, ये ज्ञेय वस्तु है, जानने वाला मैं हूँ, तो यहाँ ज्ञान फट गया है। अब हम है, कैसे जानते हैं हम अपने को? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। इस स्थिति में रह करके जीवन सहजता से चलना, बच्चों के साथ बच्चे, बुढ़ाओं के साथ बुढ़ाओ, जवान के साथ कोका कोला, लेकिन असल में किसी के साथ नहीं। देखो, तो ये अध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं, पता नहीं यार जब से रियलाइज हो गया बड़ा बोर हो रहा, नहीं। यू विल बी ए फिट इंस्ट्रूमेंट टू बी एवरीवेयर एंड येट नॉट कॉन्टेमिनेटेड बाय एनीथिंग। तब जा करके हमने थोड़ा बहुत समझा है। नहीं तो रियलाइज होने के बाद क्या होगा यार, मुझे समझ में आएगा कि नहीं दरवाज़ा कहाँ है, खिड़की कहाँ है। मेडिटेशन की क्लास हो गई, एक लड़के ने कहा अब मैं रियलाइज हो गया हूँ, समझ में आ गया सब ब्रह्म है, और निकलने लगा, दीवार से टकरा। क्या हो गया? सब ब्रह्म है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन दीवार निकली। समझो, शुक्र करो दीवाला नहीं निकला। ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, इट इज नॉट, जैसे होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, उस रोग को मनुष्य कुछ याद नहीं रहता है, उसको किसको भी पहचानता नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आपको सबको मालूम है। तो ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि मालूम ही नहीं मुझे क्या है, क्या हो रहा है। नहीं 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 नहीं, आपको मन की स्थिति आपको बताते हैं, इस अनुभूति के मन की स्थिति। 3 चीजें। यू आर क्वाइट, माइंड इज क्वाइट। सेकंड, इट इज अलर्ट। थर्ड, इट इज विजिलेंट। 3 चीजों को याद रखना। मन शांत है लेकिन सो नहीं रहा, अलर्ट है। क्या चल रहा है अगल बगल में सब कुछ पता है। तो शांत, जागरूक, सो नहीं रहा। और विजिलेंट, विजिलेंट माने जगत में व्यवहार करते समय कहीं हमारे मन पर राग द्वेष के संस्कार तो नहीं हो रहे। यदि मन पर व्यवहार करते समय राग द्वेष के संस्कार हो गए तो दोस्त दुश्मन पैदा हो गए, दोस्त दुश्मन पैदा हुए कि संसार शुरू हो गया। ये जो मन की स्थिति है, इसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। ऐसे नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया बड़ा बोर हो गया, कोई दिखता ही नहीं, सब जब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म है। इसको ऐसा समझे, आकाश की नीलिमा यह ऑप्टिकल इल्यूजन है। आपने जान लिया क्योंकि आपने फिजिक्स में पीएचडी करी है कि इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। यह जानने के बाद क्या आकाश की नीलिमा देखना बंद हो जाएगा? दिखेगी ना। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को पहचानने के बाद भी ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, सबका सब होगा। कब? जब तक कि हम देहात्म भाव में हैं,
तो सभी की सभी चीज़ें वैसी की वैसी ही चलेगी, लेकिन फर्क ये होगा, पहले उसको हम सत्य मान करके सुखी दुखी होते थे, अब हम सत्य मान करके सुखी दुखी नहीं होंगे। यही बात है। देखो महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य अनेक प्रकार की सिद्धियां नहीं है। ये सिद्धियों के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। देखो, कोई भी सिद्धि हो तो दूसरे को दिखाने का होता है ना। देखो, कुछ भी हो दिखाना चाहते पब्लिक को, नहीं तो क्या मतलब है। एक हमारे मित्र शादी में गए हम उनके लड़के के, तो कोट पहना था, आधी उसके जो सोने की माला थी, जो भी कहते हैं चेन, आधी बाहर थी आधी अंदर, और बटन लगा हुआ था। अब हम तो गांव के, हमको क्या मालूम। हम जब गए, इन्हें रुक यार, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। मैंने, स्वामी जी क्या हो गया? मैंने, चुप रहो। मैंने उसका ये बटन का खोला, कोट का बटन, ये बाहर निकली हुई माला अंदर डाल दी। अब ठीक लग रहा है। उसकी पत्नी कहती, स्वामी जी आपने क्यों किया? हमने, देखो ना ये इतना झमेलेबाज है, आधा अंदर आधा बाहर, ऐसे होता है क्या? मैंने अंदर कर दिया। स्वामी जी आपको समझ में नहीं आता, ऐसा ही रखना पड़ता है। क्यों? पब्लिक को दिखाना है। देखो, मुझे हमेशा जब ये एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ मैं सोने की, ये जो मॉडल्स होती है, बड़े बड़े गहने वहने पहन करके, अब लोग गहने को इसकी तरफ कौन देख रहा है? वही दिखाना है, गहने हमारे पास है। देखो संतो, हमको कुछ ना पाना ना खोना, सबके साथ है लेकिन किसी के साथ नहीं। ऐकांतिकम सुखम यत्र तथा एव आत्यंतिकम भवेत् निष्कर्मणि परे तत्वे कौन रज्जेत पंडितः। तो कौन ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं होगा, निष्कर्मणि परे तत्वे, जहां कर्म का अभाव है। देखो ध्यान से सुनना, आंखों से रूप रंग देखा, ये कर्म नहीं है। देखने के बाद कमेंट्री करी, और कमेंट्री होने के बाद ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, संसार शुरू हो गया। इसीलिए निष्कर्मणि परे तत्वे कौन रंजेत, तो जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, फिर उसको दुनिया में कैसा इंटरेस्ट आ सकता है। ऐसा कहते हैं, मुझे अनुभव नहीं, कि शेर यदि किसी आदमी का खून चख ले एक बार, तो फिर वो गाय बकरी को नहीं मारता। इसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप की मस्ती एक ही बार जीवन में पा ली है, फिर वो दुनिया में रहेगा, लेकिन जगत के भोगों के प्रति उसका मन आकर्षित नहीं होगा। देखो, माने योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। हमारे अज्ञानी के दृष्टि से तो हम कहेंगे ये भोग कर रहा है, भोग नहीं कर रहा है, लेकिन उसका अपना अनुभव क्या है? कहीं भी वो फंसा नहीं है। फंसो मत। ऐकांतिकम सुखम यत्र तत्रैव तथैवात्यंतिकम भवेत् निष्कर्मणि परे तत्वे। तो कर्म का प्रारंभ होता है जब ज्ञान के बाद हम रिएक्शन करते हैं, तब कर्म शुरू होता है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, ये कर्म नहीं है, ज्ञान है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर हमारे मनीराम रिएक्शन करना शुरू करते हैं। रिएक्शन पहली होती है मन के द्वारा, कोई ना कोई शब्द से कमेंट करना, अच्छा है बुरा है, आवश्यक है अनावश्यक है, योग्य है अयोग्य है, और उसके बाद ये कमेंट करने वाला जो है वो पैदा होता है मैं। ये सब अंदर की बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं, देखने के पश्चात कितनी रिएक्शन आ सकती है मन में। कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिनना शुरू हो गया।
इसमें लेडीज़ कितनी है, जेंट्स कितनी है, माइंड की रिएक्शन शुरू हो गई, कितने सो रहे, कितने जग रहे हैं। तो संसार शुरू हो गया। और यदि मैं देख रहा हूं मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, संसार शुरू होगा ही नहीं। देखो, दुनिया का दर्शन होना और उसके द्वारा प्रभावित होना और प्रभावित नहीं होना, ये दो ऑप्शन है। दुनिया के दर्शन के द्वारा प्रभावित हो गए तो संसार है, दुनिया के दर्शन के द्वारा प्रभावित नहीं हुए तो हम संत हैं। देखो, हम अभी संतराम आश्रम में गए थे, बड़ा आनंद है वहाँ। वही एक ऐसा आश्रम देखा हमने पूरी दुनिया में जिसमें गेट पर कोई वॉचमैन नहीं है। एवरीबॉडी कम्स एंड गोज। प्रेम, आनंद, अपनापन। देखो, और ऐसा नहीं कि इतना सा है, 200 साल से चल रहा, 200 ईयर्स। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि अध्यात्म का तात्पर्य रिएक्शन नहीं करनी, एक्शन करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, रिएक्शन नहीं, जो करनी है करो, लेकिन फंसो मत उसमें। तो कैसे ना फंसे? कर्नाटक तो निष्कर्मणि परे तत्वे को न रंजित पंडितः। तो ये जो निष्कर्म सिद्धि यही है। निवृत्तो विषय ज्ञानात् निष्कल ज्ञान तत्परः अनिच्छन्नपि मेधावी लभते मोक्षमक्षयम्। कितनी सुंदर बात है। निवृत्तः विषय ज्ञानात्, हमको दुनिया के बारे में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं। कौन कैसा है? स्वामी जी, ये आईफोन अच्छा होता है कि सैमसंग? आपके पास कौन सा फ़ोन है? हमारे ये है ना ओझा जी, रमेश भाई ओझा, हम वो साथ साथ रहते हैं वाराणसी में। ये शिवरात्रि के पहले 3 दिन वहाँ म्यूज़िक का कार्यक्रम होता है। वो तो म्यूजिशियन है और हम ना तो तानसेन है, ना कानसेन है, हम इनसेन है, हम बैठ लेते वहाँ। अब उन्होंने देखा, स्वामी जी आपका फ़ोन कौन सा है? मैंने ये है। ओह, आईफोन नहीं है? उनके पास आईफोन था। हमने कहा आईफोन नहीं, क्यों? हमने कहा अहंकार नहीं है। फिर कौन सा है आपके पास? मेरे पास है श्याम संग। ये सैमसंग नहीं है, श्याम संग है। जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं ना, वो श्याम संग रखते हैं, और जो ईगोइस्ट होते हैं वो आईफोन रखते हैं। वो अगले बार देख लेना। महाराज, इस दुनिया में आनंद ही आनंद है, कठिनाई कहीं नहीं है सुखी होने के लिए। और हमको समस्या ये आती है, खुश होने के लिए क्या हो गया? अरे कुछ होना पड़ता है क्या खुश होने के लिए? खुश रहो महाराज। तो निवृत्त विषय ज्ञानात्, अब विषयों के बारे में वो कुछ नहीं जानना। कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ से आया, कब हुआ, क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत बड़ा महामंत्र है। क्या फर्क पड़ता है? इस मंत्र का प्रभाव एक घर में हुआ। उसकी वो छोटे बच्चे की माँ ने मुझे फ़ोन करके डांटा, स्वामी जी आपके मंत्र ने पूरे घर में हमारे तमाशे कर दिए। मैं चुप रहा। फिर कहती है कि मैंने अपने लड़की को उठाया सुबह स्कूल जाने के लिए, 6-7 साल की। देखो टाइम हो गया, उठो उठो उठो, उठी नहीं रही। फिर मैंने तो अल्टीमेट बता दिया, देखो अभी 8 बज गए, 8:30 बजे बस आएगी, यदि तुम जगोगी नहीं, तैयार नहीं होगी तो स्कूल डूब जाएगी। और वहाँ कहती है वो, क्या फर्क पड़ता है, फिर सो गई।
बोले मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने आपको फोन किया, आपने बच्चों को बिगाड़ के रखा है। जो स्कूल में जाते कौन से तीर मारे हैं। देखो, हम ये एजुकेशन के फेवर में नहीं है। लोग हमको कुछ भी कहें, एजुकेशन के फेवर में नहीं है। वी शुड हैव स्किल्स। स्किल्स के द्वारा व्यक्ति का भला होता है। ये ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और जीवन में सोचेंगे क्या, नौकरी करना है। अरे नौकर मत बनो, मालिक रहो। देखो, ये गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट ही हो गए। दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। क्योंकि बिजनेस करने के लिए हिम्मत चाहिए। जो सर्विस करने वाले हैं ना, दे आर लिविंग ऑन द सिक्योरिटी। हिम्मत चाहिए, तब जाकर के आदमी बिजनेस में जाता है। एक हमारे मित्र है कोयम्बतूर में, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं और मल्टी करोड़पति है, इंजीनियर है। तो उन्होंने जब इंजीनियरिंग पूरी करी तो उसके पिताजी ने कहा, तू भीख मांग लेकिन नौकरी मत करना। देखो, बोले आई डोंट वांट यू टू टेक एनी जॉब, कुछ करो, मैं तुमको पैसे देता हूँ जितने चाहिए, लेकिन नौकरी मत करना। और उसने धीरे धीरे, जैसा भी मालूम तो कभी था नहीं, शुरू कर दिया। ऐसे करते करते ये दुनिया भर के कचरे होते हैं ना, पुट्ठे, कागज, उसने वो इकट्ठे करवाना शुरू कर दिया। लोगों को लगा करके पानी में सड़ाना, फिर उसको सुखाना, और ये एक ट्रे होते हैं ना, अंडे रखने के ट्रे, वो शुरू कर दिया। कम से कम 50 लेडीज़ को काम मिल गया। खुले आसमान में धूप में सुखाता था। करते करते इतना बड़ा हो गया है, अब उसके एक नहीं, एक पूरा एम्पायर हो गया है। ये नौकरी करता तो ये एक इंक्रीमेंट अगले साल मिलना है। देखो महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य है हैव करेज टू टेक रिस्क इन लाइफ। सिक्योरिटी में परमात्मा नहीं मिलता, सिक्योरिटी में पत्नी मिलती है, परमात्मा नहीं मिलता। नायमात्मा बलहीने न लभ्या, तो निवृत्त विषय ज्ञाना निष्कल ज्ञान तत्परा। अब दुनिया से अपने आप को थोड़ा हटा करके निष्कल ज्ञान, वह ज्ञान जिसमें कला नहीं है। कौन सी कला है? ज्ञाता ज्ञान गेय, भोक्ता भोग्य भोग, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मैं तू, ये ज्ञान की कलाएं है। तो जिस ज्ञान में ये कलाएं नहीं है, अपना होना मात्र, जस्ट बीइंग विदाउट बिकमिंग एनीथिंग और एनीबडी। यहां कहते हैं अनिच्छन अपि, आप न चाहो तो भी लभते मोक्षम अक्षयम, आप लिबरेटेड हो। देखो, लिबरेशन माने कुछ ऐसा नहीं है कि उड़ के चले जाएंगे। लिबरेशन माने जहां हो, जैसे हो, मस्त हो, चुस्त हो, स्वस्थ हो, व्यस्त हो, उसको कहते हैं लिबरेशन। तो हमेशा बाबा जी बन के बैठे, क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया बड़ा बोर हो रहा है। अरे ऐसे को देख करके भाई ये मार्ग में मत जाना, आदमी बोर हो जाता है। देखो, निवृत्त विषय ज्ञानात्, सुख बाहर से नहीं आता है, हृदयस्थ सुख को प्रकट होने दो। हृदयस्थ सुख को प्रकट होने की प्रक्रिया क्या है? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। जो उतार ही रहा है सो मार ही रहा है। देखो, आप केवल सुन रहे हो,
तो भी आपके अंतःकरण की स्थिति को देखो, कितना आनंद है। इस समय आप पति पत्नी भाई बहन सास ससुर बुढ़ाओ कुछ भी नहीं हो, इसीलिए आप मस्त हो। जहां कुछ बने तो बनावटी हो गए। तो निवृत्ता विषय ज्ञानात् निष्कल ज्ञान तत्परा, तत्पर वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। निष्कल ज्ञान, निष्कल ज्ञान माने जिस ज्ञान में कला नहीं है, ज्ञाता ज्ञान के कला नहीं है। प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 कलाएं होती है चंद्रमा की। अमावस्या 16वीं कला, चंद्रमा 17वां होता है। इसी प्रकार से ये प्रपंच, पंचकोश, फिर पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच विषय, ये जो प्रपंच है, इन सब का आधार जो तत्व है वो है निष्कल ज्ञान तत्परः। सो लेसर द चॉइस वी एक्सरसाइज, हैप्पियर यू आर। देखो, फिर अनिच्छन्नपि मोक्ष, आप न चाहो तो भी आप लिबरेट हो जाओगे। नहीं, हम नहीं चाहते, आई एम सॉरी, यू आर लिबरेटेड। अनिच्छन्नपि, क्योंकि लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कबूतर के नीचे उड़ जाओगे, क्या हो गया, लिबरेट हो गए, निकल गया। नहीं नहीं नहीं, जहां है वही रहोगे। लेकिन पहले हर चीज को लेकर के कंप्लेन करते थे, दुखी होते थे, अब आप हर हाल में खुश हैं। देखो, इसके लिए जो हमारी टेक्निक है, गिव योर सेल्फ मिनिमम चॉइस, लेसर द चॉइस मोर द हैप्पीनेस, जीरो चॉइस एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। प्रॉस्पेरिटी क्या है? प्रॉस्पेरिटी में माने हम अपने राग द्वेष का संगोपन करते हैं, हम अपने राग द्वेष का आदर करते हैं। एक घर में 3-4 लोग हैं। एक मारवाड़ी के घर की कथा है। हम थे सिक्किम में, तो उनके यहाँ हम थे। तो मारवाड़ी के घरों में जो होती है ना, लेडीज़ काम नहीं करती। मुझे एक लड़की ने पूछा था बम्बई में, स्वामी जी आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हो गया तो कैसा चाहेंगे? हमने कहा मैं चाहूँगा मारवाड़ी घर में लड़की पैदा के रूप में पैदा हूँ और बम्बई में। बोली इतनी स्पेसिफिकेशन क्यों? है कि मारवाड़ी लड़कियाँ शादी के पहले बाप का पैसा उड़ाती हैं, शादी के बाद अपने पति को पैसा कमाने के लिए लगाती उड़ाती है, और बुढ़ापे में बच्चा का सत्यानाश करती है। इससे और बढ़िया क्या चाहिए? तो हम उनके घर में थे, तो खाने के लिए बैठे। जितने भी पंडित होते माने वहाँ लेडीज़ काम नहीं करती, तो अपने राजस्थान से 2-4 कुक्स आ जाते, उनको वो महाराज कहते हैं। महाराज झाड़ू लगाओ, तो महाराज खाना बनाते थे। तो 4-5 लोग घर में और कम से कम 5-6 महाराज से काम करने वाले खाने के लिए बैठे। अब हम अपना खाना खा रहे, इन्होंने क्या पता नहीं देखा, उसमें इतना गुस्सा आया उनको। हम जमीन पर बैठे थे, वो भी बैठे थे, गुस्सा उन्हें थाली ढकेल दिया और गाली गलौज करके निकल गए। तो मैं कुछ बोला नहीं कि मुझे पड़े न जाए, चुप रहा, और मैंने शांति से खा लिया। फिर दूसरे दिन बैठे तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज क्या नाटक होता है। फिर बैठे, फिर गुस्सा किया, अरे महाराज तुमको इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो कल क्यों नहीं बनाया था? अरे राम, देखो ये कारण क्या है? हमने अपने राग द्वेष को बहुत महत्व दिया है। इसीलिए वही मारवाड़ी मंत्र ले लो, जो थारी राय सो मारी राय है।
जितना आप कम अपने आप को चॉइस दोगे उतने आप ज़्यादा सुखी रहोगे। लेसर द चॉइस मोर द हैप्पीनेस। इसीलिए निवृत्त विषय ज्ञानात् निष्कल ज्ञान तत्परः। जो किसी अन्य के कारण सुखी होता है तो अन्य के कारण दुखी भी होगा। जो अन्य को लेकर के प्रभावित नहीं होता वो अपना स्वरूप है। अनिच्छन्नपि मेधावी, ऐसा जो ज्ञानी समझदार पुरुष है, अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी अक्षय मोक्ष लभते, ही इज लिबरेटेड। न चाहते हुए भी। माफ़ करना, आपको अभी नरक में जगह नहीं है, स्वर्ग में लग जाए। क्यों? अब आप लिबरेट हो गए। मैं नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करें, हो गए लिबरेट। कल्पना तो करो, फ्री में है, कितनी खुशी होती है। नहीं तो वही चक्कर, हम ये मरने के बाद क्या होता है, जो जिंदा है वो खुश होते, पहली बात कि चलो एक बुढ़ाऊ कटा। आप देखो संतों जगत में सीखने की बात यही है। एक हमारे मित्र थे, उनका नाम था क्या नाम था, घेलू काका। गुजरातियों में घेलू नाम होता है ना, जिनके बच्चे मर जाते हैं उनके घर में एक बच्चे का नाम घेलू रख देते। घेलू का अर्थ क्या है गुजराती में? पागल ना। हाँ, तो घेलू काका थे, वो बड़े अच्छे सज्जन थे। एक बार वो हमको कहे कि स्वामी जी, हमारे एक मित्र हमारे साथ साथ नहीं थे, उनका देहांत हो गया, चलिए वहाँ। तो हम तो हर जगह फिट हो जाते, कोई पैदा होता है तो हम जाते, कोई नहीं होता है तो जाते, कोई मरता है तो जाते, कोई क्यों नहीं मरता तो भी जाते, मास्टर की। तो हम गए वहाँ। अब उनका देह पड़ा हुआ था, जो मरा हुआ था। अब सबके देख हम भी बैठ के मुँह टेढ़ा करके, मुँह नाटक करना पड़ता है। फिर सबको फूल दिए उन्होंने, हमने लिया पूरा, पता नहीं क्या करना है, अपने पर लगाना है कि उस पर लगाना है। फिर देखा दूसरों ने उन पर फूल चढ़ाए, नमस्कार किया, प्रदक्षिणा करी। जब जिंदा थे तब गाली देते थे, अब कर लो, इसलिए कि तुम जा रहे, खुश है हम, कुछ नहीं। फूल कब चढ़ाते हैं? जब खुश होते हैं तब ना, दुखी होने से फूल चढ़ाते हैं। लेकिन मुर्दों को क्या समझ में आता? देखो महाराज, अच्छा वहाँ से हम बैठे नाटक देख रहे थे। हमको कहते स्वामी जी गीता पर कुछ बोलिए। हमने कहा वो नहीं सुन रहा है कि किसके लिए बोलूं, वो तो सुनेगा नहीं, और तुम सुनना नहीं चाहते। हम निकल गए बाहर। फिर वो बोल रहे स्वामी जी अब लगता है मेरा भी नंबर आएगा, हम दोनों साथ साथ ही थे। हमने कहा गाड़ी रोको। मैं उतर गया, अब जाओ। देखो महाराज, ध्यान से सुनना, किसी के भी मृत्यु की खबर सुनने के पश्चात यदि हमारे मन में अपने मृत्यु की कल्पना भी आती है तो आज तक आपने जितना सत्संग किया नर्मदा जी में बह गया। मरने भी नहीं देते, मरो, लेकिन ऐसे मरो कि फिर जन्म लेने का चक्कर नहीं हुआ। हमारे कबीर जी कहते हैं ना, मरने के लिए सब तैयार है, लेकिन मरना कैसा है किसी को पता ही नहीं। देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव के भ्रांति से मुक्ति, इसको कहते हैं असली मृत्यु। बाकी का तो प्रोफेशनल मृत्यु है। पहले बच्चे थे, बच्चे का मृत्यु हो गया, फिर जवान तैयार हो गए, फिर जवान का मृत्यु हो गया, फिर गृहस्थ हो गए, फिर गृहस्थ का मृत्यु हो गया, फिर वानप्रस्थ हो गए, वानप्रस्थ का मृत्यु हो गया। लेकिन उसमें जो एक तत्व है वो ना तो कभी पैदा हुआ है ना तो कभी मरा है। तो हमारा ध्यान कहाँ है? देखो आजकल हर जगह भी होता है ना, छोटे से मकान को तोड़ करके वहाँ मल्टी स्टोरी बनाते हैं। तो उस मकान को तोड़ा है
तो वहाँ जो आकाश था वो कहीं हट जाता है क्या? ये सब आकाश में ही हो रहा है, ये सब मुझ में ही हो रहा है। यही चिदाकाश अपना स्वरूप है। देखो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, आप एकदम हल्के फुल्के हो जाते हो। किसी भी कारण से आपके दिमाग में टेंशन नहीं आ सकता। नॉर्मली हम लोगों का दिमाग हमेशा टेंशन में रहता है। दिमाग को हमें चढ़ा के मत रखो, रिलैक्स करो, रिलैक्स। तबला जैसा होता है ना, काम है तब चढ़ाओ, काम होने के बाद ढीला करो। वो हमेशा चढ़ा के रखेंगे तो खराब हो जाएगा वो, जैसा अपना दिमाग। तो निवृत्त विषय ज्ञाना निष्कल ज्ञान तत्पर अनिच्छन्नपि मेधावी लभते मोक्षमक्षयम। ये मोक्ष ऐसा है कि फिर इसमें आने जाने का चक्कर नहीं। अस्मिता कलया युक्तम चैतन्यम सकलम स्मृतम अस्मिता रहितम अस्मिता रहितम चेतः चैतन्यम शक्तिरुच्यते। देखो, जिस चैतन्य में अस्मिता की कला होती है, अस्मिता की कला माने आई एम, ये भाव। देखो, होना और बनना। तो अस्मिता माने मैं। तो जिस चैतन्य में मैं नाम की कला होती है, उस चैतन्य को कलायुक्त कहते हैं। कला, सकल माने कलायुक्त, कलायुक्त माने आदमी को पति कहते हैं। तो आदमी में कौन सी कला चढ़ गई? कला चढ़ गई पत्नी का बोझा ढोने वाला डैश डैश डैश। तो अच्छे खासी आदमी में ये कला चढ़ गई थी, तो उसका पति बन गया। इसी प्रकार से अस्मिता से रहित जो चित्त है, माने जिस ज्ञान में मैं का जन्म नहीं होता, वही शुद्ध चैतन्य है। देखो, तो चित्त और चित्त, चित्तम चिच्च बताया था आपको, चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा। सुषुप्ति में क्या होता है? केवल यह जो कला है मैं की, इसका हम त्याग कर देते हैं। देखो, कोई समझो खूब खर्राटे मार रहा है गहरी नींद में, तो जो जग रहे हैं वो कहते हैं पता नहीं कैसा सुअर के जैसा आवाज़ निकाल रहा है, गधा कहीं का। उसको मान अपमान नहीं होगा, अपना मुंह खराब हो जाएगा, वो तो चलता रहेगा। एक रिट्रीट में ऑस्ट्रेलिया की बात है, दूसरे दिन सुबह में जब हम लोग मॉर्निंग का मेडिटेशन का क्लास हो गया और फिर नाश्ता कर रहे थे, तो एक कपल आके बैठा। फिर स्वामी जी, कल रात भर मेरे पति ने मुझे सोने नहीं दिया। तो मैं चुप रहा, मैं क्या बोल सकता। बोले इतने ज़ोर से खर्राटे मार रहे थे, मैं इनको हिला के उठाती हूँ, खर्राटे मत मारो। और बड़े शांत कहते हो मैं खर्राटे नहीं मार रहा हूँ, फिर सो जाते और फिर खर्राटे शुरू। तो हमने कहा मैं इनकी साइड लेता हूँ, तुम्हारी नहीं लेता हूँ। बोले क्यों? फिर उन्होंने सच कहा है। कैसे? जो खर्राटे मार रहा था वो तुम्हारा पति नहीं था। तो जो वो कहता है ना, उसको जगाने के बाद तुम किसके साथ बात कर रही थी? पति के साथ। सुषुप्ति में पति था ही नहीं वो, तो वो जो कह रहा है ठीक है, मैं खर्राटे नहीं मार रहा था। स्वामी जी आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, वेदांत तो वही है। अच्छे खासे आदमी को कंफ्यूज करके छोड़ना, यही वेदांत है।
देखो, इसीलिए ये जो अस्मिता है, मैं, इसी को कहते हैं जीव। सकल चैतन्य को जीव कहते हैं। और वही अस्मिता का त्याग कर दिया जाए, माने मैं को हटा दिया जाए। मैं को हटा दिया जाए माने देखा सुना लेकिन बोला नहीं, तो मैं पैदा नहीं हुआ। देखो, हाथ मैं नहीं कहता, आंखें मैं नहीं कहती, वाणी मैं नहीं कहती। मैं कौन कह रहा है? ये मन कह रहा है। संतोष, जिस दिन ये ज्ञान आपके गले उतरेगा ना कि जो कुछ होता है केवल मन को होता है, देह को कुछ नहीं होता, उस दिन आपकी साधना और उसकी प्रक्रिया बदल जाएगी। अभी क्या है, हमारी साधना इत्यादि देह प्रधान है। देखो, और उसी में फंसे रहते हैं। अब आप आज तक जितना किया बहुत हो गया, अब ऊपर उठो। तो जिस दिन ये बात समझ में आएगी, जो कुछ होता है केवल मन में होता है, और इसीलिए मन के द्वारा सीखना है। मन ज्ञान स्वरूप है, सीखना है। देखो कैसे सीखना है। यदि कोई व्यक्ति कोमा में हो तो वहाँ मैं नहीं होता, लेकिन चैतन्य होता है, चेतना होती है। तो मैं रहित चेतना में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन हम क्या कहते हैं, उनको बड़ा दुख है, देखो कोमा में पड़े हैं, अब इनको भगवान उठा लो। उनके दुख हम नहीं देख रहे हैं, उनको दुख नहीं हो रहा, दुख तुमको हो रहा है। रोज के 5,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। फिर हम गणित करते हैं, अब इनकी उम्र तो हो ही गई है, इनको और जिंदा रख करके क्या करेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। भगवान ने हमको सजेशन दिया है कि इनके कष्ट अभी हमसे नहीं देखे जाते, और वो पड़ा है, उनको कष्ट है ही नहीं, वो पड़ा है, इधर से ट्यूब उधर से ट्यूब पड़ा है। देखो, इसीलिए संतो, जो कुछ होता है केवल मन को होता है। तो साधना माने माइंड योर माइंड। माइंड योर माइंड माने मन के ये 3 चीजें इधर ध्यान देना है। एक, यू आर क्वाइट, लेकिन सो नहीं रहे। तो मन शांत है लेकिन जागृत है और विजिलेंट है। जगत में व्यवहार करते समय दोस्त दुश्मन, अपना पराया, अच्छा बुरा, ऐसे रिश्ते नाते निर्माण ना करे। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।